गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, शिव क्लासेस कुंदुर्खी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये है इंग्लिश सीखने सिखाने का अड्डा। इंग्लिश को अच्छे से समझने और सीखने का यह है बेहतरीन अड्डा शिव क्लासेस कुंदुर्खी। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप टेंस को बिल्कुल शुरुआत से देखना चाहते हैं तो शिव क्लासेस कुंदुर्खी में शुरू से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर हर एक टेंस बिल्कुल शुरुआत से बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगर आप टेंस को शुरू से समझना चाहते हैं तो हर एक वीडियो को, पिछली वीडियो को ध्यान से देखें शिव क्लासेस कुंदुर्खी पर। तो अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग सारे टेंस देख चुके थे। अगर आपको कोई भी वीडियो देखना है तो यूट्यूब पर शिव क्लासेस कुंदुर्खी के नाम से देख सकते हैं। तो पिछले हम लोग वीडियो में देख चुके थे प्रेजेंट के चारों भाग, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और अब ये चल रहा था पास्ट का इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट हो चुका था। तो अब हम लोग देखेंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि इसकी हिंदी होता है भूतपूर्ण जारी काल। ऐसा काल जिसमें काम भूत में मतलब पास्ट में था और पूरा हो चुका था और जारी भी था। तो ऐसा काम जो पास्ट में था और पूरा था और जारी था, इस टेंस को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अब सबसे पहले, जैसा कि हर एक वीडियो में बताया जाता है कि हर एक टेंस में 4 तरह के वाक्य बनाए जाते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जिसमें काम मना किया जाए। और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए। और चौथा होता है ऐसा वाक्य जिससे प्रश्न पूछा जाए, निगेटिव भी हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं। तो हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं इस वीडियो में अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। तो आइए देखते हैं हम लोग साधारण वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। तो इसमें नियम होता है कि सभी कर्ताओं के साथ, जैसा कि पिछले वीडियो में जो भी टेंस आप पढ़े होंगे उसमें बताया गया होगा मेरे द्वारा या किसी और के द्वारा कि अगर आप कोई भी टेंस पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि एक वचन कर्ता, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, इनके साथ ये लगता है, उनके साथ वो लगता है। सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। लेकिन इस वीडियो में सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वर्ब सिंगुलर हेल्पिंग मतलब चाहे कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन कर्ता हो और चाहे बहुवचन कर्ता हो, सभी कर्ताओं के साथ इस टेंस में लगाया जाएगा हैड बीन। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और निश्चित समय के लिए सिंस, मतलब पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, और अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम जिसे इंग्लिश में कहते हैं उसके लिए हम लोग लगाते हैं फॉर। तो यही नियम है। कहा जा रहा है कि सभी कर्ताओं के साथ, ऑल सब्जेक्ट्स, सभी कर्ताओं के साथ, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, के साथ हैड बीन लगाकर, सभी कर्ताओं के साथ क्या लगाया जाएगा, हैड और बीन। सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, 4, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। जैसा कि आईएनजी फॉर्म को अलग से काउंट नहीं किया जाता तो इस प्रकार वर्ब की केवल 3 फॉर्म्स होती हैं। तो इस चौथे फॉर्म को कहते हैं आईएनजी फॉर्म। तो इसमें वही फॉर्म लगाया जाना है। तो हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब पहली फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। और निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम, इंग्लिश में निश्चित समय को क्या कहते हैं, इस निश्चित समय को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। इसके लिए लगाया जाएगा सिंस, SINCE, साइंस। बहुत लड़के इसकी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं, साइंस, तो वो नहीं लिखना है, सिंस लिखना है, SINCE, सिंस। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय पीरियड ऑफ टाइम। अनिश्चित समय को हम लोग क्या कहते हैं, इस अनिश्चित समय को कहा जाता है पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए लगाते हैं फॉर। इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाया जाता है। तो नियम समझ में आया होगा कि सभी कर्ताओं के साथ, ऑल नंबर सब्जेक्ट्स, सभी कर्ताओं के साथ हैड बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। तो कहा जाता है कि कोई भी काम अगर आप पूरे मन से, पूरी शिद्दत से कर रहे हैं तो सफलता बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में कहा गया है कि श्रीरामचरितमानस में कहा गया है कि जाकर कृपा, कहा गया है कि जो कुछ देखो सत्य से नहीं हो ताय मिले नहीं कष्ट संदेह हो। जो कुछ आप पूरे सच्चे मन से अगर आप देख रहे हैं
कोई भी चीज अगर आप सच्चे मन से करियर का प्रयास कर रहे हैं तो मिलेगा जरूर, बिल्कुल निश्चित है। तो इसलिए इसी विश्वास के साथ हम लोग देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल। तो कहा जा रहा है राम 3 दिन से बाजार जा रहा था। इसमें निश्चित समय इसीलिए बताया गया कि इसमें समय जरूर आएगा कि कितने दिन से, 2 दिन से, 4 दिन से, 1 महीना से, 2 महीना से, 2 साल से, 4 साल से, कब तक काम कर रहा था, इसमें समय दिया जाएगा। तो वही अगर समय निश्चित होगा तो हम लोग लगाएंगे सिंस, और अगर समय अनिश्चित रहा तो हम लोग लगाते हैं फॉर। तो अब राम कोई राम व्यक्ति है जिसका नाम राम है, और ये पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कि एकवचनकर्ता बहुवचनकर्ता कौन कौन होते हैं। जैसा कि इस वीडियो में ऐसा कोई जरूरत नहीं है एकवचन बहुवचनकर्ता के, इसलिए नहीं बताया जा रहा है। अगर आप समझना चाहते हैं कि एकवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं और बहुवचनकर्ता कौन कौन से होते हैं तो पिछले वीडियो को देखें। तो अब इसमें कहा गया राम 3 दिन से बाजार जा रहा था। अब जा रहा था, इसी से पता चल रहा है कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो अब बनेगा राम। अब राम चाहे एकवचनकर्ता हो या बहुवचनकर्ता हो, इसमें सभी कर्ताओं के साथ लगाया जाता है हैड बीन। तो राम हैड बीन। और गोइंग, गो मतलब जाना, इसके फर्स्ट फॉर्म में आएंगे क्योंकि नियम में कहा गया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग लगाते हैं। तो गोइंग, और कहां जा रहा था, टू मार्केट। और कब से जा रहा था, सुबह से। और सुबह निश्चित समय होता है, हर दिन सुबह अपने निश्चित समय पर होता है इसलिए सुबह को हम लोग मानते हैं सिंस। तो राम हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह को इंग्लिश में निश्चित समय माना गया है। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रीता 3 दिन से मुंबई जा रही थी। तो अब 3 दिन को अनिश्चित समय माना गया। अनिश्चित समय 3 दिन को क्यों माना गया है, क्योंकि 3 दिन कोई भी हो सकता है। जैसे अगर तारीख के हिसाब से आप देखें तो फर्स्ट 1 तारीख से लेकर 3 तारीख तक निश्चित समय में ये मतलब 3 दिन हो गया। और मान लीजिए और आगे देखें तो 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक। किसी और तारीख को देखें तो 10 तारीख से 15 तारीख का, या दिन को भी देखें तो सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक 3 दिन। तो 3 दिन निश्चित समय नहीं है, इसीलिए इसमें लगाया जाएगा फॉर। तो कहा जा रहा है रीता 3 दिन से मुंबई जा रही थी। तो रीता किसी लड़की का नाम है, तो ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो इसमें लगाएंगे हैड बीन। तो रीता हैड बीन गोइंग टू मुंबई। कहां जा रही थी, मुंबई जा रही थी, ऑब्जेक्ट है। अब कब से, 3 दिन से। तो 3 दिन ऐसी समय इसमें लगाया गया फॉर। तो आइए कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इस वीडियो में। जाकर जा पर सत्य स्नेह ताह मिलाई नहीं कछ संदेह। ये श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कहा गया है। तो इस पर पूरा विश्वास करें। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो शिव क्लासेस कुंदुर्खी को हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखें, इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं। तो अब हम देखते हैं कुछ और एग्जांपल। नियम को बहुत ध्यान से देखें। कोई भी नियम, इंग्लिश का हर एक रूल मायने रखता है। इंग्लिश में केवल रूल होते हैं क्योंकि इंग्लिश को अपवादों की मतलब गठरी कहा जाता है। इंग्लिश अपवादों की गठरी है क्योंकि इसमें अपवाद बहुत हैं। जैसे कहाँ कुछ साइलेंट रहता है, तो अपवाद बहुत है, लेकिन फिर भी इंग्लिश आपको आएगी, बिल्कुल गारंटी है। क्योंकि आप पूरा विश्वास करें और शिव क्लासेस कुंदुर्खी के हर एक वीडियो को आप ध्यान से देखें, इंग्लिश आ जाएगी, बिल्कुल गारंटी। तो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं 2 दिन से अपने गांव जा रहा था। मैं 2 दिन से अपने गांव जा रहा था। मान लीजिए सेंटेंस है कि मैं 2 दिन से अपने गांव जा रहा था। ऐसे और है तुम, क्योंकि अभी तक तो हम लोग किसी के नाम पे बात किए थे, अब हम लोग प्रोनाउन से बात करते हैं। ये तो सबको पता होगा, किसी का नाम, दुनिया में जितने भी नाम है, ऑल नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। जितने भी नाम हैं वो सब नाउन कहलाते हैं, और जो उस नाउन के जगह पे प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने नाम पे बात किया, अब हम प्रोनाउन पे बात करते हैं, सब्जेक्ट को। जैसे यहाँ हमने ले लिया मैं और यहाँ ले लिया तुम, ये दोनों क्या है, प्रोनाउन। तो अब कहा जा रहा है तुम 3 दिन से, 3 दिन अनिश्चित समय है, इसलिए इसमें तो अनिश्चित ले लिए, तो हम इसमें लेते हैं कोई निश्चित समय। जैसे तुम 1997 से, तुम 1997 से इस मकान में, तुम 1997 से इस मकान में रह रहे थे। अब इन दोनों सेंटेंसेज को बनाने का प्रयास करते हैं, कैसे बनाया जाएगा। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट है आई, तो हम लोग लिखेंगे आई। अब कोई भी सब्जेक्ट हो, इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे एक वचन करता हो चाहे बहुवचन, सबके साथ हम लोग लगाते हैं हैड बीन। तो लिखेंगे आई हैड बीन। उसके बाद इसमें वर्ब देखना है, तो क्या वर्ब है, जाना। तो जाने के लिए क्या होती है, गो, और गो की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लोग लगाएंगे क्योंकि नियम कहता है। तो आई हैड बीन गोइंग, और कहां जा रहा था, टू। अब यहाँ अपना आया है, और अपने के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग
लगाया जाता है। अगर कर्ता आई है तो माई, यू है तो, ये बताया जा चुका है पिछले वीडियो में। अगर आपको इससे समझना है तो पिछले वीडियो को ध्यान से देखें। तो आई के साथ लगेगा माई, माई, और उसके बाद गांव, तो गांव के लिए होता है विलेज। तो ये बन गया आई हैव बीन गोइंग टू माई विलेज। और कब से जा रहा था? 2 दिन से। तो 2 दिन निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, तो इसलिए लगाएंगे फॉर, और उसके बाद लिखेंगे 2 डेज। अब यहाँ डेज क्यों हो गया? क्योंकि एक से ज्यादा नाम मतलब दिन है, इसलिए इसमें प्लूरल हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है तुम 1997 से इस मकान में रह रहे थे। तो तुम के लिए हम क्या लिखेंगे? यू। तो बनेगा यू। अब चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ हम लगाते हैं हैड बीन, तो लिखेंगे हैड बीन, यू हैड बीन। उसके बाद रहने के लिए होता है लिव, तो हो जाएगा लिविंग, यू हैड बीन लिविंग। और कहाँ रह रहे थे? इस मकान में। तो इस मकान के लिए इंग्लिश में लिखते हैं इन दिस हाउस। तो क्या बनेगा? यू हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस, यू हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस। तुम इस मकान में रह रहे थे, ये बन गया। और कब से रह रहे थे? तो 1997। और 1997 एक निश्चित डेट है या एक निश्चित ईयर है, तो हम इसको मानेंगे निश्चित समय। तो लिखेंगे सिंस, यू हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। तो ट्रांसलेट ऐसे बनेगा, यू हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1997। तुम इस मकान में 1997 से रह रहे थे। तो आशा करता हूं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टेंस का निगेटिव सेंटेंस अगले वीडियो में बताया जाने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दुविधा हो, कोई भी समझ में ना आए कोई भी चीज, तो आप इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ नमस्कार दोस्तों।